हाय एवरीवन, वेलकम टू एडोग्लोज। एडोग्लोज की इस वीडियो में हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। यह टॉपिक महज उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूँ तो कहा जाता था कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भारत में किसी भी प्रकार की सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, परंतु 18वीं शताब्दी आते आते यह धारणा गलत हो गया। 1853 से पूर्व जब भारत में रेलों का विकास हो रहा था, तो रेल के विकास के क्रम में जब पटरी का विकास हो रहा था, तो उस क्रम में जब जमीन की खुदाई हुई तो जमीन की खुदाई से कुछ ईंटें प्राप्त हुई। तो उस समय इस बात को ध्यान नहीं दिया गया, परंतु 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने एक उत्खनन से एक हड़प्पा नामक एक स्थल की खुदाई की, जिससे इस बात को अधिक बल मिल गया। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि टाइम पीरियड की बात करें तो इस सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक की है। ईसा पूर्व का मतलब होता है, ईसा पूर्व उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं होती है। महज सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव त्राम काल में हुआ। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब हुआ कि इस प्रकार की सभ्यता में तांबा और टीन से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए दिया क्योंकि इसके अधिकांश स्थल सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द पाए गए हैं, जिनके कारण इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की संज्ञा दी है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी, और इसका एक बेहद ही अलग कारण भी बताया गया है। ऐसे बहुत सारे हड़प्पा स्थल ऐसे भी मिले हैं जो सिंधु घाटी के सिंधु नदी घाटी या इसके सहायक नदियों के इर्द गिर्द नहीं पाए गए। यदि हम बात करें लोथल की, धौलावीरा की, तो इस प्रकार की स्थल सिंधु घाटी से कहीं दूर पाई गई है। तो इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यदि हम हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तक फैला हुआ था। यदि पूरब में इसकी बात करें तो पूरब में यह आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, से लेकर पश्चिम सुतकांगेडोर, जो पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, यहाँ तक ये इस सभ्यता का विकास हुआ था। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करें तो निम्नलिखित स्थल आते हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। यदि हम बात करें हड़प्पा की, हड़प्पा रावी नदी, जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है,
के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। जिस प्रकार भारत में एक पंजाब राज्य है, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान में भी एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम पंजाब है, और इसी प्रांत के एक जिला है मोंटगोमरी। मोंटगोमरी में हड़प्पा स्थल पाए गए हैं। स्टुअर्ट पिगट जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है तथा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। मोहनजोदड़ो से ही कांसे की, तांबा और टिन से बना एक मिश्र धातु होता है। तो कांसे से बनी एक डांसर की स्टैचू पाई गई है मोहनजोदड़ो से। तो तीसरा है चनहुद्रो। चनहुद्रो की खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने किया था। 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने चनहुद्रो की खोज की थी, और ये चनहुद्रो उत्खनन से ये पता लगा कि चनहुद्रो में मणिकारी मुहर तथा माप तौल के लिए बटखरे बनाए जाते थे। यानी हम जो किसी वस्तु को मापने या तौलने के लिए जो बटखरे का यूज करते हैं, तो बटखरे का प्रमुख यदि कारखाने की बात करें या उत्पादक क्षेत्र की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये चनहुद्रो था। बात करें यदि लोथल को, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, और यहीं से सारे बिजनेस अराइव होते थे, सारे बिजनेस यहीं से किया जाता था। और लोथल की खोज 1955 ईस्वी में डॉक्टर NR राव ने किया था। लोथल जो है वो वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले के सर गवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। देखिए, आप लोगों को ये जितने भी इम्पोर्टेंस नगर हैं वो वर्तमान में किस राज्य में है तथा किस नदी के किनारे स्थित है तथा वहाँ से प्रमुख साक्ष्य के रूप में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुए हैं, वो याद करना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पे चूड़ियाँ के अवशेष मिले होंगे। यदि हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी, कौन सा नदी है, घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। और कालीबंगा से ही जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यानी इससे यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, और यही कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है बनावली। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, और बनावली से मिट्टी का बना हल मिला है, और हल का प्रयोग कृषि करने में किया जाता था। इससे यहाँ यह स्पष्ट होता है कि उस समय लोहे के बना हल का प्रयोग नहीं होता है। और सर्वाधिक मात्रा में जौ, जो कि एक अनाज है, का सर्वाधिक भंडारण, ये सर्वाधिक मात्रा बनावली से ही प्राप्त हुआ है। यदि हम हड़प्पाई लिपि की बात करें तो हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी, यानी
इसमें भावों को चित्र के द्वारा व्यक्त किया जाता था और ये चित्र का जो विन्यास था वो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। ऐसी पद्धति जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है उसे ब्रूस्टोफैडल कहते हैं। अनेक लिपि ऐसे पाए गए हैं जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणक होती थी। तो 16 के गुणक के मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ आज से कुछ वर्षों पहले जो रुपया थी वो आने में चलती थी, 4 आने, 8 आने और 16 आने। 16 आने जो होते थे वो वर्तमान के 1 रुपये के इक्वल होता था। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती करते थे। यानी इस सभ्यता के लोग मक्के की खेती से क्या कहते हैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं थे, मगर गेहूं हुआ, जौ हुआ, राई हुआ, मटर हुआ, तिल हुआ, सरसों हुआ, कपास हुआ, इन सारे की कृषि से अवगत थे। और वैसे कपास का खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया है। यूनानियों ने कपास को शिंडन या शिंडोन कहा है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते थे। हड़प्पा स्थल की खुदाई से एक ऐसे मूर्ति प्राप्त की गई है जो पशुपतिनाथ जैसे लग रहा है। तो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।